बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्टोरिक इन्फो के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, हाथियों के साथ इंसान का ताल्लुक़ एक लंबे अरसे से मौजूद है। इंसान ने इनको जंगों में भी लड़वाया और कई बार इनसे मुशक्क़त वाले काम भी करवाए। मौजूदा दौर में हाथियों की कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं रह गई, लेकिन फिर भी हाथियों को चिड़िया घरों में और कुछ लोग इनको भीख मांगने के लिए आज भी इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इन पर बैठकर सयाहों से भीख मांगते हैं वो अक्सर इनके साथ जुल्म और बर्बरियत से पेश आते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक हाथी की कहानी सुनाएंगे जिसे 50 साल तक कई लोगों ने भीख मांगने के लिए इस्तेमाल तो किया, लेकिन कभी उससे अच्छा सलूक रवा न रखा। हाथी चौंके ताकतवर होता है, इसलिए उसे कंट्रोल करने के लिए उसकी टांगों में ऐसी कांटों वाली जंजीरें डाली जाती हैं कि अगर वो ज़रा सा भी ज़ोर लगाना चाहे तो ये जंजीरें उसकी जिल्द के अंदर चुभती चली जाती हैं और यूं हर कदम एक अजियत और अजाब से कम नहीं होता। नाज़रीन कराम, इस हाथी का नाम राजू था और इसको 24 घंटे 50 साल तक कांटों वाली जंजीरों में जकड़े रखा गया। कहा जाता है कि जब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वालों ने इस हाथी की टांगों से जंजीरें खोलीं तो इस हाथी ने एक ऐसा काम किया कि सब हैरान रह गए। वाइल्ड लाइफ वालों ने जब इस हाथी को रेस्क्यू किया तो उन्होंने हाथी को ऐसी हालत में पाया जिसे देखकर बड़े से बड़े जालिम इंसान का दिल भी मोम हो जाए। इस हाथी के बारे में कहा जाता है कि इसे बचपन ही से इसकी मां से छीन लिया गया था और एक शख्स से दूसरे शख्स और फिर दूसरे से तीसरे शख्स तक ये जानवर बिकता चला गया। हत्ता के वाइल्ड लाइफ वाले अंदाजा करते हैं कि इस हाथी के 27 ऑनर रह चुके हैं और किसी ने भी इसके साथ अच्छा बर्ताव ना किया और सुबह से लेकर शाम तक इसे भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। नाजरीन मोहतरम, मामला ये हुआ कि हिंदुस्तान के इलाके उत्तर प्रदेश में मौजूद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वालों को इत्तला दी कि एक हाथी इंतहाई बुरी हालत में एक मदारी के घर मौजूद है जो कि उसे जंजीरों में जकड़े रखता है, और चूंकि वो खुद एक भिखारी है इसलिए एक हाथी को पेट भर के खाना देना उसके बस की बात नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की कॉल पर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की एक टीम उनके पास पहुंच गई और फिर 20 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग और 2 पुलिस वालों ने इनके साथ मिलकर रात के वक्त उस जगह पर छापा मारा जहां ये हाथी मौजूद था। जब इस हाथी को रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंची तो उस वक्त वो इतना भूखा था कि उसके सामने जब कोई कागज या कार्डबोर्ड किया जाता तो वो उसे भी खाने की कोशिश करता। इस हाथी को पेट भरकर खाना ना मिलना इसकी कमजोरी की सबसे बड़ी वजह थी और अक्सर ये हाथी भूखा ही रहता था। इस जगह इन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा इसके मालिक से था जो कि अपने इस गुलाम को हर सूरत में आज़ादी से बचाना चाहता था। जब इन लोगों को ये हाथी मिला तो इसके जिस्म पर जगह जगह उन अजियतों के निशान थे जिनसे वो गुज़श्ता 50 बरस से गुजर रहा था। इन लोगों ने एक एक करके उसकी टांगों से जंजीरें उतारना शुरू की। ये हाथी जो कि 50 साल दिन रात इन जंजीरों में जकड़ा रहता था, यकीनन ये बात भूल चुका था कि जंजीरों के बगैर जिंदगी कैसी होती है। वाइल्ड लाइफ SOS वालों ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि जब उन्होंने इस हाथी की चेन्स उतारना शुरू की तो इस हाथी की आंखों से आंसू बहने लगे, जो कि देखकर न सिर्फ सब लोग हैरान हुए बल्कि सबको बेहद दुख भी हुआ। उन्होंने मजीद लिखा है कि हमने सारी रात लगाकर उसकी टांगों के अंदर तक घुसी इन जंजीरों को निकाला, लेकिन उसका मालिक बिल्कुल भी इस काम से खुश न था। जब हाथी को रेस्क्यू किया जा रहा था तो उस शख्स ने वो तमाम आवाज़ें निकाली जो कि उसको कंट्रोल करने के लिए वो निकाला करता था, लेकिन फिर भी इस हाथी ने अपने मालिक के साथ कोऑपरेट ना किया क्योंकि यकीनन ये हाथी भी इन कांटों वाली जंजीरों से तंग था। जब इस हाथी को ट्रक पर लोड किया जाने लगा तो इन लोगों ने एक्सपर्ट टीम का रास्ता भी रोकने की कोशिश की, मगर वो अपनी तमाम तर कोशिशों में नाकाम रहे। फिर उस हाथी को तकरीबन 700 किलोमीटर दूर अपनी प्रोटेक्शन में बाकी हाथियों तक लाया गया,
जहां इसको 1 हफ्ते तक अलग रखा गया ताकि इसके जख्मों की प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर डाइट के कुछ कड़े देखभाल वाले दिन गुजरने के बाद आखिर इस हाथी के जख्म ठीक होने लगे। लेकिन फिर उसी वक्त एक बुरी खबर आई जिसने फिर से इस हाथी के मुस्तकबिल के बारे में सवाल खड़े कर दिए। इस हाथी के मालिक ने अदालत में केस कर दिया कि ये उसकी मलकियत था और नाजायज तौर पर उससे जब्त किया गया है। कोर्ट में केस चला और वाइल्ड लाइफ SOS वालों को बुलाया गया। उन्होंने कोर्ट को तमाम मामलात से आगाह किया कि कैसे इस जानवर को ना तो खाने के लिए कुछ दिया जाता था और ना ही उसको किसी प्रॉपर जगह पर रखा गया था, और इससे भी बढ़कर ये कि इस हाथी को 50 साल तक कांटों वाली जंजीरों में जकड़े रखा गया, जो कि जिल्द के अंदर तक धंसी होती हैं और हर कदम अजियतनाक बना देती हैं। कोर्ट ने केस सुनने के बाद इस हाथी को वापस इसके मालिक को देने से इनकार कर दिया और कहा कि अब ये हाथी वाइल्ड लाइफ वालों के पास ही रहेगा, जो कि इसकी बेहतर तौर पर देखभाल कर सकेंगे। इस हाथी पर जितना जुल्म हुआ उसकी वजह से ये इंसानों पर यकीन नहीं करता था और इसको एक लंबा अरसा लग गया सिर्फ इस बात पर यकीन करने में कि वो आज़ाद है और इंसान भी रहमदिल हो सकते हैं। अब ये हाथी खुश है और अब इसे यकीनन इंसानों की मोहब्बत और रहमदिली का एक पहलू भी देखने को मिलेगा। मज़ीद नई वीडियोस देखने और हमारे चैनल का हिस्सा बनने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और हर लम्हा बाखबर रहने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ये नसीहत आमेज़ वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।